हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 की जो कट ऑफ है क्या रहेगी उसका डिटेल एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं और एक एक फैक्टर पर हम बात करेंगे और हम सभी कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एसएससी एमटीएस 2025 में जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो अभी तक कितनी हैं। देखिए, 18 से 25 एज ग्रुप के लिए जो वैकेंसी हैं वो 6078 वैकेंसी हैं। 18 से 27 एज ग्रुप के लिए जो वैकेंसी हैं 732 वैकेंसी हैं और हवलदार के लिए जो वैकेंसी हैं वो 1211 वैकेंसी हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 18 से 25 एज ग्रुप का बच्चा होता है वो इसमें भी अप्लाई करता है और इसमें भी अप्लाई करता है, क्योंकि हवलदार के लिए जो 27 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 27 साल तक। तो 18 से 27 वाला बच्चा एमटीएस की उसकी अलग वैकेंसी होती हैं और हवलदार के लिए भी वो 27 साल तक यानी एलिजिबल होता है। तो ये वाला बच्चा इसमें आएगा और ये वाला बच्चा इसमें आएगा और ये वाला बच्चा इसमें आएगा, यानी कि 18 से 25 एज ग्रुप वाला बच्चा इन तीनों में से जा सकता है। 18 से 27 एज वाला बच्चा इसमें जा सकता है और इसमें जा सकता है। तो अब टोटल वैकेंसी जो हैं वो हमारे पास 8021 हैं अभी तक एमटीएस 2025 की जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है ना तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अपने एग्ज़ाम में और डिटेल एनालिसिस की वीडियो में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलेगा। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब देखते हैं कि किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी हैं अभी तक। देखिए, बात करें 18 से 25 एज ग्रुप की जो वैकेंसी की, उसमें टोटल वैकेंसी है 6078 और किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। देखो, यूआर की 2859 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 596 है, ओबीसी की 1486 वैकेंसी है, एससी की 665 वैकेंसी है और एसटी की 472 वैकेंसी हैं। लेकिन अब क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन में इस यूआर की वैकेंसी में कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस से आएंगे, कुछ ओबीसी से आएंगे, कुछ एससी से आएंगे और कुछ बच्चे एसटी से आएंगे। तो यानी कि मोटा मोटा अंदाज़ा ये है कि भाई यूआर में ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन नहीं होगा, ये फैक्ट है। अब देखते हैं 18 से 27 एज ग्रुप की जो वैकेंसी है वो कितनी है। देखो, यूआर की 323, ईडब्ल्यूएस की 89, ओबीसी की 215, एससी की 56, एसटी की 49 और ये टोटल वैकेंसी हैं 732। इसमें भी क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे यूआर में जाएंगे, ओबीसी के भी कुछ बंदे यूआर में जाएंगे, एससी के कुछ बंदे यूआर में जाएंगे और एसटी के भी कुछ बंदे यूआर में जाएंगे। अब हवलदार की वैकेंसी देखते हैं कि इस वाली बार कितनी है। तो टोटल यूआर की बात करें तो 497, ईडब्ल्यूएस की 131, ओबीसी की 272, एससी की 138 और एसटी की 100 वैकेंसी है। यानी टोटल मिलाकर इस वाली बार जो हवलदार की वैकेंसी हैं ये 1138 वैकेंसी हैं और ये एमटीएस 2024 की तुलना में आधे से भी कम वैकेंसी हैं हवलदार में। तो चलिए अब हम कुछ शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो भी देख लेते हैं, यानी बच्चे कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। तो ये जो डाटा है ये रैंक मित्रा का डाटा है और तकरीबन 1 लाख बच्चों का ये डाटा है। इसमें जो 150 स्कोर करने वाले 38 स्टूडेंट हैं, जिसमें यूआर के 7 हैं, ओबीसी के 19 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, एससी के 7 हैं और एसटी के 3 बच्चे हैं। देखो, इसमें क्या होगा, ये जो बच्चे हैं ना ओबीसी के, ये जर्नल की सीट में काउंट होंगे, यानी ये यूआर में जाएंगे। ये ईडब्ल्यूएस वाले क्योंकि ये 150 आउट ऑफ 150 स्कोर कर रहे हैं, तो ये जो काउंट होंगे, इनका जो सिलेक्शन होगा वो जर्नल कैटेगरी से होगा, यानी यूआर से होगा। 145 से ऊपर 132 बच्चे हैं, 140 के ऊपर 307 बच्चे हैं, 135 के ऊपर 498 बच्चे हैं, 130 के ऊपर 686 बच्चे हैं, 125 के ऊपर 822 बच्चे हैं और 120 के ऊपर 1171 बच्चे हैं। देखो, जिनका रो स्कोर अभी 120 से ऊपर चल रहा है, उनकी चाहे कैटेगरी कुछ भी हो, उनका सिलेक्शन तो 100% होगा ही होगा। इसके बाद बात करें 115 के ऊपर 1861 बच्चे हैं, 110 के ऊपर
3604 बच्चे हैं और 105 के ऊपर 6168 बच्चे हैं। और जो 100 के तकरीबन स्कोर कर रहा है वो बच्चे हैं 9890, और इतनी वैकेंसी तो है ही नहीं। यानी जो जिनका नॉर्मलाइज स्कोर 100 के आसपास आएगा तो उनका तो सिलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। और मेन डाउट यही है 115 से 105 वाले बच्चे का कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस डाउट को मैं भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। देखो ये जो डाटा है ना, ये भी डाटा रैंक मित्रा का है। अब इसमें क्या हुआ है, देखो जर्नल अवेयरनेस में जो 75 आउट ऑफ 75 स्कोर करा है, ये 180 बच्चों ने स्कोर करा है। यानी जीके में बच्चे 180 स्कोर कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? यानी 180 बच्चे 75 में से 75 स्कोर कर रहे हैं जीके में, तो ये देखो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये 5 कैंडिडेट होते या 10 कैंडिडेट होते तो मैं मान भी सकता था कि इतना स्कोर किया जा सकता है, लेकिन 180 बच्चे जीके में 75 में से 75 स्कोर कर दें तो देखो भाई चीटिंग तो बिल्कुल हुई है एग्जाम में, ये मैं कह सकता हूँ। इंग्लिश में 308 बच्चे जो हैं वो 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर रहे हैं, और MTS 2024 में मैंने भी 75 आउट ऑफ 75 स्कोर किया था, तो ये तो ठीक है। लेकिन जीके में 180 बच्चों का 75 में से 75 स्कोर करना ये डाउट पैदा करता है, तो इस वजह से कट ऑफ तो हाई जाएगी। अब देखो हम शिफ्ट का एवरेज देखते हैं। सबसे पहले जो बात करें, जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो 11 फरवरी 2026 की दूसरी शिफ्ट है। उसके बाद 20 फरवरी 2026 की दूसरी शिफ्ट, उसके बाद 9 फरवरी 2026 की पहली शिफ्ट। तो ये जो डाटा है ये हार्डेस्ट से इजी शिफ्ट की तरफ जा रहा है, और यानी जो सबसे इजी शिफ्ट है ये 18 फरवरी 2026 की दूसरी शिफ्ट है। उसके बाद जो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट है ये 18 फरवरी 2026 की पहली शिफ्ट है। तो ये हार्डर साइड से थोड़ा इजियर साइड का डाटा है, तो आप इसमें देख लीजिए कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि आपकी नॉर्मलाइज रैंक और जो शिफ्ट रैंक है उसके आधार पर किस रैंक तक आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। देखिए बात करें, हमारे पास अभी जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो 8021 वैकेंसी हैं, और हमारी टोटल शिफ्ट हुई हैं 36। यानी एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं, हम 8021 को भाग करते हैं 36 से तो तकरीबन ये निकल के आता है 222। यानी पर शिफ्ट से तकरीबन 200 से 225 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। अब देखो नॉर्मलाइज रैंक और शिफ्ट रैंक में किस तरीके से अंतर आएगा। देखो हमारे पास यूआर की वैकेंसी हैं टोटल 3679, ये टोटल वैकेंसी है यूआर की 3679। हवलदार की मिला के 18 से 27 एज ग्रुप की मिला के 18 से 25 एज ग्रुप की मिला के सबकी हमारे पास 3679 वैकेंसी हैं जो केवल यूआर कैटेगरी की हैं। अब इन यूआर में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा भी जाएगा, ओबीसी वाला बच्चा भी जाएगा, एससी वाला बच्चा भी जाएगा, और एससी वाला कुछ बच्चा भी इसमें जाएगा। तो यानी मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ कि यदि आपकी नॉर्मलाइज रैंक 3000 के आसपास चल रही है और आपकी कैटेगरी है जर्नल, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 3000-3500 के आसपास भी है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं यदि आप जर्नल कैटेगरी से हैं। यदि ये जर्नल कैटेगरी के लिए है 3000 से 3500, ऑल कैटेगरी के लिए नहीं है। यदि आपकी रैंक 4000 प्लस है और आप कैटेगरी जर्नल से हैं तो भाई चांसेस, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हैं। नॉर्मलाइज रैंक के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक शिफ्ट रैंक की बात नहीं करी। उसके बाद देखें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपकी ओवरऑल मिलाकर नॉर्मलाइज रैंक जो है वो 5000 से 6000 के बीच चल रही है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि होगा क्या, कुछ बच्चे ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के कुछ सीटें यूआर की ले जाएंगे, और इनसे इन्हीं कैटेगरी की जो सीट हैं वो केवल इन्हीं कैटेगरी का बच्चा लेगा। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यदि आपकी नॉर्मलाइज रैंक 5000 से 6000 के बीच भी चल रही है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट रैंक की। देखो पर शिफ्ट से तकरीबन 200-225 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो यूआर में मैं कह सकता हूं कि यदि आपकी शिफ्ट रैंक, आप जर्नल कैटेगरी से हैं और आपकी शिफ्ट रैंक 200 के आसपास है तो भाई आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं।
ओबीसी यदि आपकी शिफ्ट रैंक 250 के आसपास चल रही है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ये नॉर्मलाइज रैंक नहीं है, ये शिफ्ट रैंक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यदि आपकी रैंक 200 से 250 के बीच चल रही है, शिफ्ट रैंक, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। एससी यदि आपकी शिफ्ट रैंक 300 से 350 के बीच चल रही है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। और एसटी यदि आपकी रैंक 400 के आसपास चल रही है, 400 से फालतू भी है, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये तो भाई नॉर्मलाइज रैंक और शिफ्ट रैंक के आधार पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगी ये मैंने आपको बता दी। देखो वैकेंसी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यूआर की कितनी है 18 से 25 के लिए, 18 से 27 के लिए कितनी है, और हवलदार की वैकेंसी कितनी है। अब हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी एमटीएस 2025 के रिगार्डिंग। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको एमटीएस 2024 की कट ऑफ बताता हूं, और इस वाली बार कट ऑफ कम जाएगी ज़्यादा जाएगी क्या होगा। देखिए आपको पता है कि इस वाली बार जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, जिसके कारण कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, लेकिन कितनी कम जाएगी वो अब आपको पता लगेगा। देखिए एमटीएस 2024 में जो 18 से 25 एज ग्रुप की जो वैकेंसी थी वो 6886 वैकेंसी थी, और उसमें कट ऑफ यूआर की गई थी 120.78, ओबीसी की गई थी 120.21, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 114 और एसटी की 105 कट ऑफ गई थी। ये एमटीएस 2024 का डेटा है, और वैकेंसी थी 18 से 25 एज ग्रुप के लिए 6886। अब एमटीएस 2025 में क्या होगा, इस वाली बार वैकेंसी है 6078, और यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है इस वाली बार 115 प्लस यूआर की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की 113 114 के आसपास जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 112 के आसपास जाएगी, और एससी की 108 प्लस जाएगी। एसटी की यदि आपके 100 प्लस मार्क्स हैं तो भी एसटी पे चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आपने सभी स्टेट की जो प्रेफरेंस हैं वो भरी हों। तो ये कट ऑफ हैं। ये देखो इस वाली बार वैकेंसी कम है, यानी पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम है, लेकिन कट ऑफ फिर भी कम जा रही है। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला एसएससी ने चेंज किया है। अगर आपको देखना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है तो शुभम जैन सर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। उसके बाद बात करें एमटीएस 2024 में 18 से 27 जो एज ग्रुप की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 1193 वैकेंसी थी। इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी 122। देखो 18 से 25 में 120 गई थी पिछली बार, और पिछली बार 18 से 27 में 122 गई थी यूआर की, यानी क्या हो रहा है, बढ़ी है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम थी 18 से 27 में। ओबीसी की 122 गई है, ईडब्ल्यूएस की 120, 18 से 27 में एससी की 119। देखो एससी की कट ऑफ में पिछली बार 18 से 25 और 18 से 27 में तकरीबन 5 नंबर का अंतर आया था, और 5 नंबर बहुत होते हैं। एसटी की 18 से 25 में 105 गई थी, और 18 से 27 में 108 गई थी। तो अब क्या रहेगी इस वाली बार एमटीएस 2025 में 18 से 27 की कट ऑफ। देखो इस वाली बार वैकेंसी पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम है 18 से 27 की तुलना में, यानी 18 से 27 एज ग्रुप की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस वाली बार वैकेंसी केवल 732 हैं। तो कट ऑफ क्या रहेंगी, देखो यूआर की कट ऑफ रहेगी 118 से 120, ये 18 से 27 एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की रहेगी 117 से 118 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 115 से 116 के बीच, एससी की 114 के आसपास, और एसटी की 103 प्लस। तो ये रहेगी 18 से 27 एज ग्रुप में कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं हवलदार की कट ऑफ की कि हवलदार की कट ऑफ क्या रहेगी 2025 में। तो देखिए एमटीएस 2024 में जो हवलदार की वैकेंसी थी वो 3439 थी, यानी 3439 वैकेंसी थी हवलदार की। इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी 120.91, ओबीसी की 120 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 119 के आसपास, एससी की 114 के आसपास, और एसटी की 105 के आसपास कट ऑफ गई थी। लेकिन पिछली बार की वे हवलदार की वैकेंसी में और इस बार की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये तकरीबन 1/3 वैकेंसी रह गई हैं हवलदार की पिछली बार की तुलना में। तो एमटीएस 2025 में हवलदार की वैकेंसी काफ़ी कम है पिछली बार की तुलना में, तो इस वजह से इसकी तो कट ऑफ भाई ज़्यादा जाएगी। देखो यूआर की बात करें हवलदार की कट ऑफ में तो 117 से 118 के आसपास हवलदार की कट ऑफ जाएगी।
ओबीसी की बात करें तो 116 से 117 के आसपास हवलदार की कट ऑफ जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 115 प्लस इसकी कट ऑफ जाएगी। एससी की बात करें तो 113 के आसपास इसकी कट ऑफ जाएगी, और एसटी की बात करें तो हवलदार में 104 के आसपास इसकी कट ऑफ जाएगी। और ये कट ऑफ तब है जब आपने सभी जो स्टेट की जो प्रेफरेंस है वो भरी हो, यानी आपने कुछ भी वैकेंट ना छोड़ा हो, तब है ये कट ऑफ। अगर फाइनल रिजल्ट में मान लीजिए कुछ चीटिंग वगैरह होती है या कुछ दूसरे फैक्टर शामिल होते हैं, या डेटा मान लीजिए कम है, 1 लाख बच्चों का है, उसमें कुछ और ऐड भी होता है, तो प्लस माइनस 2 आप कर लीजिए, इसके आसपास ही जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। यदि कुछ नंबर कम भी हैं तो प्लीज़ आप वेट करें रिजल्ट का, क्योंकि एसएससी में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है, या कुछ बोनस मिल जाता है, या कुछ किसी के आंसर चेंज हो जाते हैं, तो भी ±2 का वेरिएशन आ सकता है, और आपके मार्क्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो ये थी कट ऑफ, मैंने आपको कट ऑफ बता दी। आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट में भी तकरीबन यही सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या कट ऑफ इस वाली बार रहेगी 18 से 25 एज ग्रुप की, 18 से 27 एज ग्रुप की, और हवलदार की कट ऑफ क्या क्या देखने को मिलेगी। तो भाई बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, आज का पूरा दिन लगाया है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चैनल सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और बहुत ज़्यादा जो एनालिटिकल जो चीज़ें हैं वो इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फुल एनालिसिस करूं चैप्टर वाइज, कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वेटेज कितना है, जैसे 1 वर्ड के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, या मतलब यानी टॉपिक वाइज एनालिसिस की बात करें तो वो भी बता देना भाई, कमेंट कर देना कि हाँ भैया इस पर ये टॉपिक वाइज जो एनालिसिस इसका कर दीजिए, तो मैं उसके एनालिसिस की वीडियो भी बना दूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद भाई।